बहुत लोग कंटेंट बनाना सीख जाते हैं और लीड्स भी आने लगती है, लेकिन फिर भी वो सेल्स में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते। लीड आती है तो डायरेक्ट उसे प्रोडक्ट भेज देते हैं या प्रोडक्ट की प्राइस वो सेंड कर देते हैं उसे, या फिर तुरंत उन्हें बिजनेस प्लान शेयर करना शुरू कर देते हैं। और रिजल्ट क्या आता है कि वो लीड घोस्ट हो जाती है, दैट मीन्स की वो लीड्स चली जाती है और कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कौन सी वो सिंपल कह सकते हैं कि लीड कन्वर्जन सिस्टम है, जिसे आप अगर फॉलो करते हो, ठीक है, तो वो आपको बिजनेस में और प्रोडक्ट के रिटेल में कहो या फिर सेल्स में, दोनों में बहुत अच्छा हेल्प करेगी। तो वो आपको साथ में वो जो है मैं आपके साथ एक जो है शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि लीड्स आना सक्सेस नहीं है, बल्कि लीड को कन्वर्ट करना वो आपकी सक्सेस है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ओके। बहुत लोग सिर्फ व्यूज काउंट करते हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद कंटेंट अपलोड कर दिया, व्यूज काउंट करते रहते हैं, लाइक काउंट करते हैं और लीड काउंट करते हैं, यस। लेकिन बिजनेस में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है कन्वर्जन। भले आपके व्यूज 10,000 हो, जो भी हो, लाइक्स भी 2,000 के क्लिक हो या उससे भी ज्यादा लाइक्स हो, 100 लीड प्लस में, लेकिन मेन मैटर क्या करता है? कन्वर्जन। अगर आपका एक भी कन्वर्जन आता है, एक भी कस्टमर आपको बन जाता है, तो आपका रियल सक्सेस होता है आपका कंटेंट के अपलोड के बाद, कह सकते हो। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जैसे कि हमारे पास लीड आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास लीड आती है हम लोग उससे जो है प्रोडक्ट का लिंक शेयर करने लगते हैं या प्राइस शेयर करने लगते हैं या फिर ज्वाइन माई टीम के लिए बिजनेस प्रपोजल देने लगते हैं, बाय नाउ से इस तरह का। तो इस तरह की चीजें हम लोग करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे हमारे पास कोई लीड आती है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। लीडरशिप क्या किया है अभी, जो है आपको कंटेंट देख के उन्होंने क्या है, जस्ट आपको क्यूरियोसिटी जगाया है। ठीक। आपको जो कंटेंट है जो आपने अपलोड किया है, उससे उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागा है, भी ट्रस्ट नहीं हुआ है उन्हें। ठीक है। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक कोई भी आपसे कोई चीज परचेज नहीं करेगा, ना ही कोई आपसे ज्वाइन करने वाला है। ओके। तो ये बातों को याद ख्याल रखना है। स्टेप वन। तो करना क्या है? सपोज आपका लीड एक लीड आई, फ्रेश लीड आई आपको कंटेंट शेयर देखने के बाद, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको उसे थैंक यू मैसेज करना है। यस, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू मैसेज करना है और आपका गोल होना चाहिए कि उनके साथ अच्छा से कनेक्शन बनाओ, ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है। एकदम फ्रेंडली कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कोई भी ज्यादा कुछ नहीं, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, जो भी इस तरह से, ठीक है, उनके बारे में जानना है आपको, जिससे लीड को पता चलता है कि हाँ आप उनको उन्हें जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो इस तरह का बस नॉर्मल कन्वर्सेशन से आपको स्टार्ट करना है बातचीत। स्टेप टू। अब उसी बातचीत दौरान उनसे उनके बारे में चीजें पूछनी है, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि लीड को एक्चुअल में क्या चाहिए, ने आपसे क्यों कांटेक्ट किया है। दैट मीन्स कहते कह सकते हो कि नीड एनालिसिस। आपको जो है नीड को एनालिसिस करना है, उनकी क्या नीड है। क्या वो बेटर हेल्थ के लिए आए हैं, डेली वेलनेस के रिगार्डिंग आए हैं, या फिर कोई वेट मैनेजमेंट का गोल है, कोई वेट से रिलेटेड इशू या वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या स्किन के रिलेटेड इशूज है, या एडिशनल इनकम, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आपको जो है खुद आइडेंटिफाई करना होगा जब आप उनसे बातचीत करोगे, ये बहुत ही जरूरी है। आपको उनसे बातचीत के दौरान ही हर चीजें खुद से समझनी पड़ेगी, क्रॉस क्वेश्चन करके समझो, पूछो, जो भी सर से वो सामने वाला खुद आपको बताएगा कि वो इसलिए आया है एक्चुअल में। अगर जैसे ही उसे ट्रस्ट फील होता है आपकी बातों से, वो खुद बोलता है कि मुझे ये जानना है, वो जानना है, जो भी। ठीक है। तो फिर स्टेप थ्री। अब जैसे ही आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, पर्सन से आपने बात किया, सब कुछ समझ लिया अच्छे से, आपको जैसे ही राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, और सबसे उसके बाद क्या है, आप ये भी आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन राइट है कि नहीं। मुझसे बात कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा है ये वो, इतना दिमाग में मत लगाइए। बट आपको उसी दौरान आपको समझना भी है कि पर्सन भी राइट है या नहीं, कभी कोई लोग ऐसे ही आ जाते हैं। तो राइट पर्सन आइडेंटिफाई जब कर लोगे, राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो अब उनके साथ आपको जो है शेयर करना है। आप जो भी एजुकेशनल चीजें है, कंटेंट आपको भेजना है। बट याद रखिए कंटेंट पीडीएफ सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेम मैसेज नहीं भेजना है आपको, कोई पर्सनलाइज नहीं करना है आपको। जो उन्होंने बोला है, जो भी आपने नीड समझा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना जो है एजुकेशनल कंटेंट शेयर करना है। याद रखिए जब ऐसा होता है, जैसे वो अगर हेल्थ कंसर्न के लिए आए हैं, तो हेल्थ रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है, लाइक हेल्थी लाइफ एडुकेशन, न्यूट्रिशन, वेलनेस, प्रोडक्ट नॉलेज और रिजल्टेंट टेस्टिमोनीज। सेम अगर बिजनेस के लिए आए हैं तो इनका इम्पोर्टेंट क्या क्या है, क्या बिजनेस प्लान है आपके, ठीक है, कुछ केस स्टडीज है आपकी, क्या क्या स्किल्स अप्रूव होने वाली है, तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी है। याद रखिए अंडरस्टैंड द नीड, आइडेंटिफाई द नीड, क्लियर राइट इन्फॉर्मेशन, बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शन, एट लास्ट क्या होगा कि मूव टुवर्ड्स राइट सॉल्यूशन।
अब एजुकेशनल फॉलोअप। लीड्स ने आपका सब कुछ देख लिया, प्रेजेंटेशन देख लिया, अब वो आपसे सोचने की टाइम मांगता है, कुछ मांगता है, कभी कभी होता है। तो अच्छी बात ये, टाइम मांग लिया, अब क्या करना है, अब जो है फॉलो करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जब लोग एडुकेट होते हैं तो वो डिसीजन लेते हैं, याद रखिए। इसलिए फॉलो का पर्पस आपका जब कभी भी होना चाहिए, वो सेल्स के रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए, वो एडुकेशन के रिगार्डिंग होना चाहिए। आपको फॉलोअप में उनको साथ कोई वीडियो शेयर करना है, शॉर्ट वीडियो, ठीक है, या कोई सक्सेस स्टोरी हुआ, या फिर कोई प्रोडक्ट नॉलेज हुआ, ठीक है, या कोई कॉमन डाउट्स जो नॉर्मली सबको होता है आफ्टर जानने के बाद प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में, उस तरह कुछ डाउट्स एफएक्यू जिसको बोलते हैं। और कुछ हो सकता है इनको रियल एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, किसी और को शेयर कर सकते हो। तो इस तरह चीज़ें को शेयर करनी है फॉलोअप में, उनसे डायरेक्ट नहीं बोलना है कि ले लीजिए बाय कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, तो फॉलोअप में हमेशा आपको फील होना चाहिए पर्सन को, सामने वाला को, कि हाँ बेच नहीं रहे हो बल्कि उसे उन्हें वैल्यू दे रहे हो। ये बात याद रखना। स्टेप 5 में क्या होता है, अब सब कुछ क्लियरिटी हो गई है। अब जो सामने पर्सन चाहता है कि वो आपसे बात करना चाहता है, तो आपको याद रखना, आपको एक वीडियो कॉल, जूम कॉल, मीटिंग कुछ भी आपको अटेंड करना है। नॉर्मल कॉल भी हो सकती है कभी कभार, अगर पर्सन आपको जानता है तो, जहाँ ट्रस्ट है तो उससे आपको बात करनी होगी। ठीक है, चैट पे सब कुछ जो एक्सप्लेन मत करिए कि हर चीज़ आपने चैट पे बता दिया, उससे किसी भी तरह से आपको कॉल पे लेके आना है। क्योंकि जब इंटरेस्ट दिखने लगता है आपको, तो तुरंत से कॉल शेड्यूल करो, और पर्सन पैसे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, याद रखिए। ट्रस्ट सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद कॉल में क्या करना है, आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक, उनके डाउट्स क्लियर करना है, क्या उनके गोल्स है उसको क्लैरिटी देनी है, और फिर एक अच्छा राइट सोल्यूशन देना है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हो। याद रखिए इसमें। ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर मैं बोलूँ टोटल डिटेल, अगर बोलूँ तो ऑल टोटल क्या हो रहा है, जैसे आपका कंटेंट होता है तो एक फनल बनता है, अब उस सबसे देखा जाए। और डिटेल पर्पस, अगर मैं बोलूँ डिटेल पर्पस की, आपको कोई प्रोडक्ट का अगर आपने कंटेंट बनाया है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट कैसे हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है, तो पहले क्या करेगी, जो पर्सन है कोई भी है वो कंटेंट देखेगा, तो वो आपका लीड बनेगा। ठीक है, फिर आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, फिर बातचीत के दौरान फिर ट्रस्ट, और रात में रिटेल कस्टमर। तो इस तरह चीज़ें फॉलो होती है। सेम अगर पर्सन, अगर बिजनेस के रिगार्डिंग आपने कोई कंटेंट डाला है, तो वही चीज़ सेम इसमें फॉलो होगा। पहले कंटेंट से जो है लीड आएगा आपके पास, लीड आपके पास इंटरेस्ट दिखाएगी, ठीक है, आपने उसे एडुकेशन दिया, एडुकेट किया, अवेयरनेस दिया, सब कुछ प्रेजेंटेशन दिखाया, और उसके बाद वो डिसीजन देती है, और वो लीड्स का ही डिसीजन होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कभी भी आपको फोर्स नहीं करना है, ये बात याद रखिए, आपको हमेशा एडुकेट करना है। वो एक्शन प्लान है, जिसे अगर आप यूज करते हो डेली बेसिस पे, ठीक है, फॉर द लीड्स, जो भी लीड्स आपको पा रही है, इस 5 एक्शन प्लान को यूज करके जो है आप अपनी कन्वर्जन को, सेल्स को, या कुछ भी कहो, बिजनेस पार्टनर अगर बनाना चाहते हो, तो उन्हें आप इजीली अपने साथ ला सकते हो। चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हो तो। थैंक यू सर, स्टार्ट करना, रेपो बिल्ड करना, उनके बारे में जानना, अपने बारे में बताना, बातों बातों में नीड एनालिसिस करना, उसके बाद फिर एडुकेट करना रिगार्डिंग आपके पास क्या है, क्या उनको आप हेल्प कर सकते हो, फिर लास्ट में कॉल या वीडियो कॉल जो भी है जरिए। इससे कन्वर्जन के चांसेस क्या होता है, कन्वर्जन के चांसेस एक्चुअली क्या होता है, निश्चित तरह से इंप्रूव होने लगते हैं, और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कि कंटेंट काम सिर्फ लीड लाना नहीं होता है, कन्वर्जन का काम होता है, कन्वर्जन जो काम होता है वो रिलेशनशिप, ट्रस्ट, एडुकेशन, ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कंटेंट बना रहे हो और लीड नर्चर नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस जो है कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि उसे लीड को नर्चर करने भी आना चाहिए, आपको लीड को नर्चर ही कर पाओ इस तरह से। अगर आपको मेरी इस कंप्लीट लीड कन्वर्जन फ्रेमवर्क है वो चाहिए, तो कमेंट कर सकते हो सिस्टम, ठीक है, मैं आपको पूरा एक जो है कंप्लीट लीड कन्वर्जन का जो फ्रेमवर्क वो शेयर करूंगा, कैसे मैं, मेरी जो लीड कन्वर्ट होती है, या कैसे कौन सा कंटेंट पे मैं यूज़ करता हूँ, ऑटोमेशन एआई का सिस्टम कैसे है बोल सकते हो आप, ठीक है, कैसे लीड आती है, लीड से क्या करना होता है, इस तरह की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फाइनली हाँ इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर करिए। जो लोग गलती करते हैं कि लीड आते ही अपना सब कुछ शेयर कर लेते हैं बिना कुछ जाने, तो उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, अगर आप खुद का ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो या इसके बारे में और जानकारी चाहते हो कैसे स्टार्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने जो है एक फ्री लिंक दिया है रिगार्डिंग एक वेबिनार का, जहाँ पर आप सब कुछ सीख सकते हो पूरी डिटेल में, कि कैसे आप ऑटोमेशन और एआई की हेल्प से इस टाइम 2026 में अपना खुद का कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई और जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा, नंबर शो हो रहा होगा। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड थैंक यू।